बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम बात करेंगे हैज़ा के ऊपर। ये एक इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है। इसकी वजह से इंसान यकदम कोमा में भी जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर पानी की बहुत कमी हो जाती है। शदीद किस्म की कै आती है और जिसकी वजह से या उसको स्टूल बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, मोशन लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर पानी की कमी हो जाती है और उनका जिस्म डिहाइड्रेट हो जाता है। तो उससे जो पैदा होती है अलामात, हलक के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है यकदम, और उसको उसके साथ साथ जलन महसूस होती है और जिस्म के अंदर ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो अगर हैज़ा की जो भी स्टेज हो, आप इस दुआ को इस्तेमाल करें, उनके लिए ये इंतहाई मुफीद है। और ये ख़ास तौर पे ये कैफियत जो जितने भी फीवर होते हैं, बुखार वगैरह होते हैं, या नोबती बुखार भी जिनको कहा जाता है, उनके अंदर इस किस्म की अलामतें ज़्यादा देखने के अंदर आई हैं और जिस्म के अंदर एक नकाहत आ जाती है और बिल्कुल किसी भी काम करने को दिल नहीं करता मरीज़, बल्कि अपनी चारपाई से उठ के खाने को भी उसका दिल नहीं करता कि कोई चीज़ खा ले। तो मुसलसल उसको फिर हेल्प आउट करना पड़ता है खाने पीने के मामले में भी, क्योंकि इसके अंदर एक कैफियत मरीज़ की इंतहाई कमज़ोर हो जाती है। बस सिर्फ मरीज़ कहता मुझे पानी पिला दो, पानी पीता रहता है और इसके अंदर स्प्लीन का साइज़ और लीवर का साइज़ दोनों इंक्रीज़ हो जाते हैं। जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करवाई जाती है, उसमें मरीज़ के दोनों साइज़ बड़े हुए होते हैं। पेट में खालीपन का एहसास होता है और यह तकलीफ ख़ास तौर पे सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। यानी कि हर रोज़ उसको तकलीफ़ का जो दौरानिया है वो तकरीबन यही होता है और मुसलसल खांसने की वजह से उसको अपनी पसलियों में दर्द महसूस होता है। और चूँकि ये लीवर का और जो दिली है उसका साइज़ बढ़ चुका होता है, इसलिए वहाँ पर फिर शदीद किस्म की दर्द भी होती है। खाने बार बार आते हैं, कभी सब्ज़ कलर के आते हैं, कभी वैसे ही यानी कि पानी की तरह निकल जाते हैं, क्योंकि खाया पिया तो कुछ नहीं होता, सिर्फ पानी पिया होता है। इस वजह से वो फिर पानी वाले करते हैं और इंतहाई बदबूदार होते हैं। मुंह के अंदर खुश्की बहुत ज़्यादा होती है, हलक भी खुश्क होता है, इसी वजह से वो पानी बार बार मांगता है। अगर ऐसी अलामात हो तो आप होम्योपैथिक की दवा ट्राइकोंथस इस्तेमाल करें 30 के अंदर। ये इन तमाम अलामात को कंट्रोल कर लेगी और जो उसकी बुखार की अलामात हैं वो भी इससे आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाती है। हैज़ा में बहुत सी अद्वियात काम नहीं करती, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात जो डॉक्टर्स हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि सारी मेडिसिन इस्तेमाल कर ली लेकिन हैज़ा ठीक नहीं हुआ। तो आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये उसके अंदर इंतहाई मुफीद है। इसकी डोज भी यही है कि जैसे वो पानी पीता है आप उसको दिन में बार बार भी रिपीट कर सकते हैं सीरियस कंडीशंस के अंदर। वैसे सुबह दोपहर शाम आप इसको अगर 8 कतरे 1 घूंट पानी में देते हैं तो इंशाल्लाह ताला वेरी सून जो मरीज़ की अलामात हैं वो ठीक होना शुरू होती है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।